बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। चचा शहबाज शरीफ और भतीजी मरियम, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि चचा हर उस महाज पर कह रहे हैं कि जहां उनको शायद अपनी हुकूमत को बचाना हो, अपने बयानिए को बचाना हो, अपने उस इरादे को बचाना हो जिसके लिए उन्होंने 1.5 साल के लिए हुकूमत संभाली हुई है, वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, सॉरी मेरी भतीजी झूठ बोल रही है। इसकी बात को सीरियस आपने नहीं लेना। यही बात वो इदारों को भी कह रहे हैं, यही बात वो पार्लियामान के अंदर भी कह रहे हैं, यही बात वो सहाफ़ियों को भी कह रहे हैं कि मेरी भतीजी मरियम झूठ बोल रही है। मैं इतने दावे से यह बातें आपके सामने कर रहा हूँ, भी डिटेल में जब सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको ये भी अंदाज़ा है कि मैंने कुछ रोज़ पहले आपको ये कहा था कि अब पाकिस्तान के जितने भी फैसले हैं ना बड़े-बड़े, वो पाकिस्तान की पार्लियामान ने नहीं करने, वो पाकिस्तान के इदारों ने करने, सूनर और लेटर। जी हाँ, और पाकिस्तान की पार्लियामान और पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना, उन्होंने अपने फड्डे निपटाने, और अगर हुकूमत में है तो उन्होंने अपने केसेस निपटाने। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट खुलने के लिए जा रही है और फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है। उसके महरक़ात क्या है वो मैंने आपको बताने। शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब का खौफ है जी। कल रात को इत्तेहादियों से मुलाकात हुई, कुछ इनसाइड खबरें मेरे पास आई हैं, वो आपको मैंने बतानी है कि इत्तेहादी घबराए हुए हैं इमरान खान से, इमरान खान के जलसों से घबराए हुए हैं, इमरान खान के बयानिए से घबराए हुए हैं, इमरान खान कैसे अब आने वाली सियासत को लेके जा रहे हैं उससे घबराए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान शामिल है, आसिफ अली जरदारी शामिल है, खुद बिलावल शामिल है, शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं। क्या इसके के दो तरफ इख्तलाफ भी है, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के बीच में सदारत को लेके, चेयरमैन सेनेट को लेके यहाँ इख्तलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान को बिल्कुल साइड पे कॉर्नर करके उन्होंने रख दिया। लेकिन बहरहाल इमरान खान से घबराए हुए, किन सबूतों की बुनियाद पर, किन एविडेंसेस की बुनियाद पर मैं सारी बातें कर रहा हूँ, एक के बाद आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ना सदर मुमलिकत की उस समरी के हवाले से बता देता हूँ जी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ना गवर्नर पंजाब को हटाने की जो एडवाइस थी ना उसको मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करते हुए कुछ पॉइंट्स दिए। उन पॉइंट्स की रोशनी में आइन का आर्टिकल 48/2 शिक 2 उनको ये इस्तेकाक देता है कि वो इस समरी को मुस्तरद कर दें। उन्होंने इसकी आइनी प्रैक्टिस की। दूसरा आर्टिकल, आइन का आर्टिकल 101/3 सदर मुमलिकत की रजामंदी जाहिर करता है कि सदर मुमलिकत की रजामंदी से ही गवर्नर अपने ओहदे पर रह सकता है। इन दोनों आइनों की उन्होंने प्रैक्टिस की, आइन की क्लॉज की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सदर मुमलिकत के ये जो इख्तियारात है ना, ये भी पाकिस्तान के आइन की तारीख में पहली बार इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर जो थे, जिन्होंने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया था, जिसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट लगी थी, आपको बहुत अच्छे से याद है, ज़्यादा महीना पहले की बात है। उसी तरह अब सदर के ये जो इख्तियारात सदर ने इस्तेमाल किए, ये भी पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख के अंदर पहली बार इसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो अब ये तमाम का तमाम मामला अदालत में जाना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी, आइन के इन आर्टिकल्स की तशरीह करनी है कि सदर ने इसका इस्तेमाल सही किया या नहीं किया। तो बिल आखिर बॉल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में आ गई। लेकिन दूसरी तरफ रात गए पाकिस्तान की जो काबीना डिवीजन है ना जी, उन्होंने गवर्नर पंजाब उमर चीमा को डीनोटिफाई कर दिया। अब वो पंजाब के गवर्नर नहीं रहे अकॉर्डिंग टू काबीना डिवीजन के, और साथ साथ परवेज इलाही को हमजा शहबाज से बड़ा ओहदा मिल गया। जी हाँ, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये नोटिफिकेशन आपके सामने जी चल रहा है, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं उसके साथ जल्दी से क्लॉज पढ़ दूं एक, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। कैबिनेट डिवीजन ने किया जी, प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस एंडर्ड 7/4/2022 1/5/2022 फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ द पंजाब उमर सरफराज चीमा, द cases to hold ceases to hold the office at the governor of Punjab with immediate effect. Speaker of Provincial Assembly Punjab perform the function of Governor of Punjab as acting governor. यानी परवेज इलाही साहब को ये ओहदा दे दिया कैबिनेट डिवीजन ने। ठीक है जी। उधर सुप्रीम कोर्ट अब इस मसले को देखेगी कि क्या सदर के इन इख्तियारात को सदर ने आइन के आर्टिकल के हिसाब से संभाला है या नहीं संभाला है। उन इख्तियारात का इस्तेमाल किया, जिसमें कसूरी साहब की बारी, सॉरी कासिम सूरी साहब की बारी तशरीह कर दी गई, उन्होंने कहा जी इन्होंने इस्तेमाल सही नहीं किया। इसी तरह अब सदर का वाला भी तारीख में पहली बार हो रहा है, तो सदर के इख्तियारात के सिलसिले में वो तशरीह करेंगी। दूसरा, अब ये तय होना बाकी कि क्या काबीना डिवीजन ने
अपनी ताकत से तजावुज़ किया है, ये भी मामला अब सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। तो अब इदारे ही इन तमाम चीज़ों के फैसले करेंगे। अब सियासी रहनुमा या पार्लिमानी सियासत के अंदर कोई फैसले होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक चीज़ दूसरा ज़रा वो सुन लें जी, इमरान खान साहब का खौफ क्या है जी? कल रात को ना अपने इत्तेहादियों से मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, और एक मुद्दा था पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। सारे इत्तेहादी उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हवाले से मुशावरत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ाए बगैर गुजारा है नहीं, क्योंकि आईएमएफ ने इस तमाम मामले को चकरा के रखा हुआ है। अब क्या करें आप बताएं? क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब सोलो फ्लाइट लें, जो वो ले सकते नहीं हैं, तो जिस तरह नूर आलम साहब कल असम्बली में बोले थे ना, इस तरह एक स्टेटमेंट बिलावल साहब ने दे देनी है, या जरदारी साहब ने दे देनी है, या फजलुर रहमान, या किसी इत्तेहादी जमात है, एमके तो देगी देगी कि ये क्या हो गया, क्योंकि इमरान खान इसको लॉक करके गए हुए हैं। कब तक के लिए जी? पाकिस्तान के बजट के लिए। आईएमएफ का प्रेशर है। इमरान खान ने अभी कल ही धमकी दी थी कि शहबाज शरीफ तुम्हारी इन बातों का जवाब मैं जेल में दूंगा, तुम तैयार रहना। तो ये सर्टन प्रेशर जिसकी बिना पर इत्तेहादियों में से किसी ने भी किसी नतीजे पे पहुंचने से इनकार कर दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़नी चाहिए। तो खान साहब का प्रेशर मुकम्मल तौर पर इत्तेहादियों के सर पर भी सवार है, और अब तो 12 अफराद यानी 12 पार्टियां इमरान खान के वर्सेस इस वक्त लड़ रही है। लेकिन किसी तौर पर भी नहीं लग रहा कि इमरान खान को ये लोग लताड़ सके या इमरान खान को किस तरह डिफेम कर सके। लेकिन बहरहाल फैसलों से अंदाज़ा हो रहा है कि पूरी की पूरी जमातें इत्तेहादी हुकूमत वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा नहीं पा रही है कि इमरान खान के मज़ीद जलसों के अंदर और चिंगारी ना आ जाए, इमरान खान मज़ीद इन इकदाम को मज़ीद आगे लेके हमारे ख़िलाफ़ न लेके चले जाए, जो स्पेशली जो कंपेन है। क्योंकि इमरान खान उस सिलसिले में, कंपेन के सिलसिले में ये कह चुके हैं, मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले कि मैं वो तमाम चीज़ों, जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था जी, पार्लिमानी पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र भी हिकमत अमली तरतीब दे दी है। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क भर को जैम करने का फैसला करेगी। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि ये फैसला होने जा रहा है। आगे सुन लीजिए। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान ने सवाल किया कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने के बाद का लाएमल क्या होगा। इमरान खान ने इस पर बताऊं क्या जवाब दिया कि अगला लाएमल लॉन्ग मार्च पहुंचने के बाद दूंगा, दावे से कहता हूं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने तक आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। ये खान साहब ने दावे से कहा है अपनी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जी। ज़राए के मुताबिक इजलास पीटीआई अरकान ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि जमशेद दस्ती को पार्टी के अंदर शामिल ना करें। ठीक है जी, यानी इमरान खान साहब का ये प्रेशर है। अब आ जाता हूँ जी, चचा भतीजी आमने सामने क्या हुई है। मैंने आपको एक इनसाइड खबर दी थी मुस्लिम लीग नून के ज़राए की, कि जब मरियम बीबी ने फतह जंग में पाकिस्तान के DG ISI से मुतलिक, साबिक DG ISI से मुतलिक जो बयानात दिए थे ना, उसके ऊपर फिर DG ISPR ने पाकिस्तान के सियासतदानों को मुतनबे किया, एंकर्स को मुतनबे किया, रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, तजियाकारों को मुतनबे किया था कि प्लीज़ होश के नाखुन लें, अपने इदारों के साथ ऐसा ना करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कॉल करके ज़रा प्लीज़ मरियम बीबी को कहें ज़रा हाथ हल्का रखें, मेरी हुकूमत बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने लेके चल रहा है, और ये अभी भी वही अपोजिशन वाली पार्ट बातें कर रही है, हम हुकूमत में, इनको ज़रा थोड़ा सा रियलाइज़ करवा दें। अब इन्होंने बातें नहीं करनी। खैर ये मैसेज क्लियर कट पहुँच भी चुका है। आज मज़ीद इसका जवाब इमरान खान साहब ने जेल में भी देना है। मीर सादिक, मीर जाफ़र कौन है, अब ये एक दूसरी चीज़ें शुरू हो चुकी है, वो देना है। लेकिन ना रात को असम्बली के फ्लोर पे ना शहबाज शरीफ साहब ने जब ये तस्लीम कर लिया ना कि हाँ वाकई उन्होंने कहा मैं इस ओहदे को हाजिर नाजिर जान के बोलती जिस ओहदे पर मैं हूँ, कि पाकिस्तान, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि हमें धमकी दी गई है। इस खत के अंदर धमकी थी, लेकिन गद्दारी या साजिश का आंसर था, ये मैं नहीं कह सकता। तो इमरान खान यही कह रहे थे ना कि गद्दारी, साजिश और मुदाखलत, इसका फ़र्क डिफ़ाइन कर ले, अदालत आलिया कमीशन बना दे। लेकिन इससे पहले खुद शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे नहीं आया ऐसा ख़त। इमरान खान वैसे ही बोल रहे थे, लेकिन वजारत उज़्मा के बाद उन्होंने इस पर ज़रा हाथ हौला रख लिया था, और पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा सेशन बुलाने का भी उस सिलसिले में उन्होंने फैसला भी कर लिया था। लेकिन मरियम बीबी ने फतह जंग के जलसे में कहा था इमरान खान झूठा है, ऐसे किसी खत का तसव्वुर ही नहीं है कि जिसमें कोई धमकी दी गई हो। जी हाँ, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के दो 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 जो बयानियाँ आए, जिसमें पता चल गया था
कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई है। दूसरी कमेटी का इजलास जो शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर हुआ था, उसने पिछली कमेटी का इजलास जो इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म की सरबराही में हुआ था, उसको इंडोर्स किया था। और मरियम बीबी कह रही थी कि इस तरह का कोई ख़त ही नहीं आया। तो चचा साहब ने 1 दिन पहले रिपोर्टरों के सामने कहा कि मेरी भतीजी की बात को सीरियस नहीं लेना आपने, जनरल फैज़ की गुफ्तगू से मुतल्लिक या इदारों की गुफ्तगू से मुतल्लिक। अब उन्होंने पार्लिमान में भी बोल दिया है कि मेरी भतीजी झूठ बोल रही है, ये ख़त था, ये ख़त एक हकीकत है। इसके अंदर पाकिस्तान को धमकी अमेरिका ने दी। ये मेरा सफ़ीर बता रहा है मुझे। साजिश और मुदाखलत वाला चीज़ जो है, गद्दारी वाली चीज़ जो है, ये मेरा सफ़ीर कह लग के लिया। तो इतना इमरान खान की बात को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने भी एंडोर्स किया। तो मेरा ख़्याल है अब आने वाले जलसों में कम से कम इदारों के ऊपर तनकीद नून लीग की तरफ से नहीं होगी। दूसरा, ये ख़त झूठा था, अब ना ही कहना तो बेहतर है, नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग तो हमारे सामने है ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।